नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारे पिछले वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे और अपना ज्ञान बढ़ा रहे होंगे। मित्रों, आज जो मैं आपके लिए रोचक जानकारी लेकर आई हूँ वह है बरगद यानी कि वट वृक्ष का महत्व और पूजा विधि। हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा प्राचीन परंपरा है। हर वृक्ष का अपना ही एक प्रतीकात्मक अर्थ और महत्व होता है। उनमें से बरगद यानी कि वट वृक्ष विशेष स्थान रखता है। बरगद का पेड़ अपनी लटकती जड़ों और लंबे जीवन के कारण अमृत का प्रतीक है। यह वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है और निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी इसकी जड़ों में निवास करते हैं और विष्णु जी इसके तने में निवास करते हैं और महादेव शिव जी इसकी शाखाओं और पत्तों में निवास करते हैं। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा त्रिदेव की पूजा कहलाती है। कहते हैं कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से अमरता, स्थिरता, पति पत्नी के प्रेम, परिवार की वृद्धि और धर्म की मजबूती का प्रतीक है। वट सावित्री के व्रत और पूजा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है और परिवार पर सदैव समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से वह व्यक्ति कभी भी दरिद्र, अशुभ या अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि वट सावित्री व्रत क्या है और वट की पूजा क्यों की जाती है। एक बार की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभदायी फलदायक है, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ पर सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत के परंपरा का महान आरंभ हुआ था। बहुत समय पहले मद्र देश में एक अश्वपति नाम का एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह राजा सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजा से बहुत प्रेम करने वाला था, परंतु उसके कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य देवी सावित्री की पूजा की। अंततः उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे एक पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो कि रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी जाती थी। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई भी उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा का निर्देश पाकर सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्र की यात्रा के लिए निकल गई।
जहाँ पर उसने कई तपस्वी और राजवंशीय परिवार देखे। अंततः शाल्व देश के निष्कासित राजा ध्युंतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक था। जब सावित्री अपने वर के चयन का संदेश लेकर राजा के पास पहुंची, तब संयोग से नारद जी भी वहीं पर थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, माना कि सत्यवान हर गुण से श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें एक दोष है कि वह अल्प आयु है। 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा रानी बहुत चिंतित हुए, परंतु सावित्री का दृढ़ अडिग था। वह बोली, पिताजी, वर को एक ही बार वरण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्प आयु। मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब कोई और अन्य मेरा वर नहीं हो सकता है। राजा ने सावित्री की दृढ़ता को देखकर नारद जी की सहमति से एक शुभ मुहूर्त में सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में ही निवास करने लगी और आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि जी की कही बात याद थी, इसलिए वह रोज अपने दिन की गणना करती रहती थी और जिस दिन सत्यवान ने मरना था, उसके 3 दिन पहले ही सावित्री ने उपवास रखा। तीसरे दिन उस वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री ने वट सावित्री की पूजा की। पूजा के बाद वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन में चली गई। वन में लकड़ी काटते हुए अचानक सत्यवान के सिर में तीव्र पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा, एक तेजस्वी कृष्णवर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां पर उपस्थित हुआ। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? तो वह दिव्य पुरुष बोले, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं उसकी आत्मा को लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगूठे के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उसे कई बार रोका। इस पर सावित्री विनम्रता से उत्तर देती, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहाँ ही जाऊंगी। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ ना छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे सास ससुर की नेत्र दृष्टि लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर से सावित्री को वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु। परंतु सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। अंत में यमराज ने उसे तीसरी बार वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद प्रदान करे। इस पर यमराज मुस्कुराए और फिर से बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही पल उन्हें भान हुआ कि यह वरदान तो तभी फलित होगा जब सत्यवान जीवित होगा। अपनी बातों में बांधकर सावित्री ने यमराज से अपने पति की आत्मा को मुक्त करा लिया। इस पर यमराज ने कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे पराजित कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। तभी से यह वट
सावित्री के व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब जानते हैं कि बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है। सुबह स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीला कपड़ा, कच्चा सूत, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर, दूध, जल, गंगा जल, फल फूल, खास तौर पर लाल या पीले फल फूल, अगरबत्ती, घी, कपूर, दीपक, मिठाई या प्रसाद और वट सावित्री व्रत की कथा। पहले बरगद के पेड़ की जड़ को साफ जल से धोकर पवित्र करें। पेड़ के चारों ओर रंगोली या मंडल बनाएं। पेड़ के पास बैठकर गणेश जी की पूजा करें। फिर बरगद के तने पर हल्दी, रोली और चावल चढ़ाएं। तने के चारों ओर लाल या पीला कच्चा सूत बांधें या पीला लाल वस्त्र बांधें। अब इस वस्त्र के ऊपर चारों ओर 7, 11 या 21 बार कच्चे सूत यानी पीले धागे को लपेटते हुए पेड़ के तने की परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में प्रार्थना करें, हे वट वृक्ष, मुझे अखंड सौभाग्य और परिवार का सुख प्रदान करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पेड़ की आरती करें। व्रती, खास तौर पर स्त्रियां, सावित्री सत्यवान की कथा सुनें या पढ़ें। अंत में प्रसाद आदि चढ़ाकर आसपास के लोगों और परिवार वालों में बांटें। वट वृक्ष की पूजा का मंत्र। मूल मंत्र: वट वृक्षाय नमः, ममाखिला पाप क्षय, पूर्वक दीर्घ सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि सुख सिद्ध्यर्थ। वट वृक्ष पूजन करिष्ये, अर्थात हे वट वृक्ष, आप त्रिदेव का स्वरूप हैं। आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। आयु, आरोग्य और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। बरगद की पूजा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। कच्चा सूत ही लपेटें। कभी भी सिंथेटिक धागा ना प्रयोग करें। पूजा के समय मन में सकारात्मक संकल्प लें। पेड़ की जड़ में दूध और जल अवश्य अर्पित करें। कथा सुनना और सुनाना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद व्रती को ब्राह्मणों या गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पति की दीर्घायु और परिवार की भलाई के लिए निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करें। बरगद के पेड़ के बारे में वर्जित बातें। बरगद के पेड़ को काटना या नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। रात के समय पेड़ की पूजा ना करें। पूजा केवल दिन में ही करें। बरगद की पूजा करते समय गहरे या काले रंग के वस्त्र ना धारण करें। पूजा में लौकी, प्याज, लहसुन या मांसाहारी चीज़ें अर्पित ना करें। पूजा या परिक्रमा के दौरान हंसी मजाक या लापरवाही ना करें। बरगद की जड़ों को जूते चप्पल पहनकर छूना अशुभ माना जाता है। परिक्रमा करते समय उल्टा चलना या रुकना अशुभ माना जाता है। आज के समय में वट वृक्ष केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देता है, बड़ी छाया प्रदान करता है, पक्षियों और जानवरों का आश्रय है और यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। इसीलिए इस वृक्ष का संरक्षण धर्म और प्रकृति दोनों की सेवा है। मित्रों, यह थी हमारी वट वृक्ष के बारे में रोचक जानकारी। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।
मित्रों, ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ लेकर अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए राधे राधे।